जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार, प्रणाम। हम आपके अपने हरीश भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप सभी के बीच में बायोलॉजी का बहुत ही प्यारा सेक्शन लाते हैं, जो कि हमारे लक्ष्य फौजी बैच में आर्मी डिफेंस फैक्ट्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे साथियों, आप सभी को मन लगा के पढ़ना है, जो कि बायोलॉजी अब लगभग हमारी कंप्लीट की ओर आ रही है, धीरे धीरे हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को मन लगा के पढ़ना है। अगर आप मैंने जितनी बायोलॉजी पढ़ाई, जितना ये मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं, इसमें अगर आप सभी इतने का अध्ययन कर लेंगे तो आपका जो है अग्निवीर क्लियर है प्यारे साथियों। ठीक है, अग्निवीर क्लियर है, यहाँ तक कि ये एसएससी ईडी तक में भी काम करेगा। ठीक प्यारे साथियों, एसएससी जीडी में भी काम करेगा। तो प्यारे साथियों, जितने भी ये आर्मी के एग्जाम हैं, आर्मी जीडी, ट्रीटमेंट, डब्ल्यूएमपीटीए, इन सबके सिपाही रैंक के एग्जाम जितने भी हैं, इसमें बहुत अच्छे से ये काम करेगी। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से काम करेगी। तो प्यारे साथियों, बिना देरी किए हुए चालू करते हैं हम, जो कि आज हमारा हार्मोन्स है। ठीक है, आज हमारा हार्मोन्स है। ठीक, कौन चैप्टर है? हार्मोन्स है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, और आपका दायित्व बनता है कि आप अगर आए तो इसमें हाजिरी जरूर लगाएं, और हाजिरी ये होगी कि आप इसे लाइक कर दें, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, और आनंद लेके पढ़ें, क्योंकि ये फ्री बैच चलता है। आप हमारे उस पे जाइए, चैनल पे जाइए, उसमें देखिए प्लेलिस्ट पे जाना है आपको। प्लेलिस्ट में जाने के बाद प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको सभी जो है सब्जेक्ट के सभी चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो इसमें होता है एक अग्रभाग। इसमें क्या होता है साथियों? इसमें अग्रभाग होता है, और दूसरा होता है पश्च भाग। ठीक है, अग्रभाग, और दूसरा होता है हमारा पश्च भाग। ठीक है साथियों, कौन सा होता है? दूसरा हमारा पश्च भाग होता है, अग्रभाग, पश्च भाग। तो प्यारे साथियों, इसमें दो भाग होते हैं। ठीक है, अग्रभाग और पश्च भाग। तो इसमें क्या होता है? अग्रभाग में नंबर एक, अग्रभाग में होता है प्यारे साथियों, आप सभी हमारे साथ में नोट करते हुए चलिएगा, मन ही मन में बोलिएगा, एसीटीएच हार्मोन्स, एसीटीएच, एसीटीएच हार्मोन्स। अभी इसके फुल फॉर्म बताएंगे प्यारे साथियों, क्योंकि इसको संक्षेप में पढ़ना है। ठीक है, फिर टीसी सॉरी टीएस टीएसएच हार्मोन्स। ठीक है, टीएसएच, टीएसएच, ये भी हार्मोन्स प्यारे साथियों। ठीक है, ये भी हार्मोन्स है। और होता है एलएच, ये भी हार्मोन्स है, एलएच, ये भी हार्मोन्स है प्यारे साथियों। एलएच भी हार्मोन्स है, थोड़ा और। ठीक है, एलएच हार्मोन्स है। ठीक प्यारे साथियों, एलएच हार्मोन्स है। फिर एसटीएच और जीएच एक ही है, ये एसटीएच, ये जीएच। ठीक है, एसटीएच या जीएच, जीएस सॉरी जीएच, ये एक ही हार्मोन्स है। ठीक है, नाम अलग अलग है। ठीक है, ये नाम अलग अलग है। एक होता है एफएसएच, हाँ एक एफएसएच होता है, 5 नंबर, एफ एस एच होता है पैसे। ठीक है, एफ एस एच होता है। ठीक है, पश्च भाग में क्या होता है? एडीएच होता है, एडी एच होता है पैसे। ठीक है, पश्च भाग में क्या होता है हमारा? एडीएच होता है। एक होता है ऑक्सी सॉरी इसे इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन, आप जानते होंगे इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन पैसे, इसे पश्च भाग को। और ये अग्रभाग है, ये कौन सा है? अग्रभाग है। अग्रभाग में इतने हार्मोन्स आते हैं हमारे, और उसमें एडीएच आता है। क्या आता है? एडीएच आता है, और ऑक्सीटोसिन। क्या होता है साथियों? ऑक्सीटोसिन पैसे। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या हुआ? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, हाँ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो प्यारे साथियों, इसे नोट करते हुए चलेंगे, इसे नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, संक्षेप में इसका वर्णन करते हैं। एसीटीएस से चालू करते हैं, अपना एसीटीएस डाल के चालू करते हैं। तो बिना देरी किए हुए प्यारे साथियों, आप इसे नोट करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। बिना देरी किए हुए इसे नोट कर लीजिए प्यारे साथी आप सभी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, तो आप बिना देरी किए हुए इसे नोट करेंगे। तो हम इसे रफ कर दे रहे हैं, क्योंकि आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो हम इसे रफ कर दे रहे हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे प्यारे साथियों, ACTH हमने जो बताया था, ACTH, ठीक है, ACTH इसे क्या कहते हैं, अर्धवृक्क, क्या होता है, अधिवृक्क, इसका फुल फॉर्म अभी बताएंगे बस। अधिवृक्क कर्टिको, क्या होता है, अधिवृक्क कार्टिको, अधिवृक्क कर्टिको ट्रैफिक हार्मोन्स, हाँ अधिवृक्क कर्टिको ट्रैफिक हार्मोन्स, सही लिखा, कर्टिको ट्रैफिक हार्मोन्स, कर्टिको ट्रैफिक हार्मोन्स। तो क्या साथियों इसे नोट कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे। हो सकता है आपको स्पष्ट ना दिखाई, रुक जाइए एक मिनट, स्पष्ट लिख देते हैं, नहीं तो आप सभी को दिक्कत होगी। ट्रैफिक हार्मोन्स, ठीक है साथियों। अधिवृक्क ट्रैफिक देखिए सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, अधिवृक्क कर्टिको ट्रैफिक हार्मोन्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है क्या साथियों, मैंने बताया था ना, अभी फुल फॉर्म बताएंगे संक्षेप में। तो इसका फुल फॉर्म है पास, तो ज्यादा ये हमारे साथ से पूछा नहीं जाएगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा। ACTH मेन चीज तो यही है, ठीक है, उसमें पूछना बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन भी उनका, ठीक है, उसमें पूछना उनका क्वेश्चन भी और लंबा हो जाएगा। इसमें जो होगा ACTH, तो इसके कार्य पूछ लेंगे, ठीक है, इसके कार्य पूछेंगे, तो कार्य हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो इसके कार्य पूछे जाएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, इसके कार्य पूछ लेंगे, कार्य हम आपको बताते हैं, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करता है, क्या क्या करता है, अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ग्रंथि को करता है। इसके क्या कारण है, कि अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करता है, अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करता है प्यारे साथियों, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करता है। प्यारे साथियों इसे नोट कर लेंगे, इसे नोट कर लें प्यारे साथी, जिससे हम आगे बढ़े। फिर आते हैं अपने दूसरे पे, TH। दूसरा हार्मोन हमने कौन सा बताया था प्यारे साथियों, दूसरा हार्मोन बताया था TSH, TSH, तो इसे भी नोट करेंगे प्यारे साथियों, इसे भी नोट करेंगे। इसका जो है, इसे क्या कहते हैं जानते हो, अवट्टू उद्दीपक हार्मोन्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो मैंने बताया नहीं था, अवट्टू हार्मोन, हार्मोन, ठीक है साथियों, क्या कहते हैं, हार्मोन। तो इसे भी नोट करेंगे, और इसके कार्य क्या होते हैं ये भी बताएंगे, इसके कार्य भी पूछे जाएंगे, आपसे पूछेगा TSH हार्मोन्स के कार्य क्या हैं, इसके कार्य, ठीक है साथियों, इसके कार्य लिखिएगा। इसके कार्य क्या है, अवट्टू ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ये क्या करता है, अवट्टू ग्रंथि को नियंत्रित करता है, क्या करता है ये अवट्टू ग्रंथि को नियंत्रित करता है, क्या करता है, अवट्टू ग्रंथि को नियंत्रित करता है प्यारे साथियों। तो इसे नोट कर लेंगे आप सभी, इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं LH पे।
क्योंकि हमारे हमारे पास ज़्यादा स्पेस बचा नहीं है। आप सभी से नोट कर लें, जल्दी से नोट करें इसे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी नोट कर लिया होगा, नहीं तो क्लास रुक के नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास कम समय में बहुत सारा कंटेंट देना होता है, तो इस वजह से हमें इसे रफ करना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, अब आते हैं किस पे, एलएच पे। ये तीसरा एलएच पे, किस पे आए, एलएच पे। इसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। ठीक वैसे क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग, बता दें हम आपको। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साथियों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक भाई साथियों, तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि एलएच को कौन सा हार्मोन्स कहते हैं। एलएच का फुल फॉर्म कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, जैसे सिंपल वालों फुल फॉर्म पूछता है, उतना ज्यादा लंबे वालों को नहीं। इस एलएच का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है और लिख लेना है। ठीक है, लिख लेना है। और उसके बाद में FSH जो बताया था मैंने, FSH FSH, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन्स। क्या कहते हैं, फॉलिकल, लिख लीजिए, हार्मोन। ठीक है पैसा, तो क्या कहते हैं इसे, हार्मोन। और इसके दोनों के कार्य हम बता रहे हैं एक में। ठीक है, दोनों के कार्य सेम ही है। ठीक है, इन जो ये दोनों हार्मोन्स हैं, इनके दोनों के कार्य एक ही हैं। ठीक है ऐसा, दोनों के कार्य एक ही हैं। तो आइए दोनों के कार्य हम बताते हैं, कौन सा किसके कार्य, कौन सा किसका क्या कार्य है। ठीक है ऐसा, किसका कौन सा कार्य। ठीक है, पुरुष तथा महिलाओं में जन अंगों का विकास करना। ठीक है, इसके कार्य होते हैं। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा। कार्य आइए लिखते हैं, पुरुष तथा महिलाओं में, पुरुष तथा महिलाओं में क्या कार्य करता है पहले साथियों, मैंने क्या बताया, पुरुष तथा महिलाओं में जनन अंगों का विकास करता है। ठीक है, जनन अंगों का विकास करता है। क्या करता है, महिलाओं में जनन अंगों का विकास करता है। क्या करता है पैसा, तो ये जनन अंगों का विकास करता है पैसा, तो क्या करता है, जनन अंगों का विकास करता है, जनन अंगों का विकास करता है। तो पैसा जी इसे नोट कर लेंगे, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं PRL वाले पे। ठीक है, अपना 5th नंबर PRL, तो इसके नीचे आ जाएगा अभी PRL वाले पढ़ते हैं, किस पे बढ़ेंगे पैसा साथियों, PRL वाले पे बढ़ेंगे। ठीक है, PRL वाले पे बढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं, जानते हो पैसा, इसको कहते हैं प्रोलेक्टिक लिक्टिन हार्मोन। क्या कहते हैं, प्रोलेक्टिन हार्मोन। रुक जाइए, हमसे भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाता है हार्मोन्स पढ़ने में, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं। प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन हार्मोन्स। एक लगता है गलत है, इसमें अनुभव होने लगता है कुछ कुछ गलत हमने पढ़ा दिया।
प्रोलेक्टिन हार्मोन। हाँ अब सही कह सकते हो, ठीक है। ये इसका है, नहीं तो इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है और ये अलग है, ये अलग है, उसमें से भी ये अलग है। तो प्यारे साथियों इसे नोट कर लें आप, और हम इसे पढ़ा रहे हैं। इसका कार्य बताते हैं कि इसका कार्य होता है PRL वाले का दूध का निर्माण करना, दूध का निर्माण करना। दूध का निर्माण करना कौन सा हार्मोन काम होता है? PRL वाले का, ठीक है, प्रोलेक्टिन हार्मोन। इसका प्रोलेक्टिन हार्मोन का, प्रोलेक्टिन हार्मोन का होता है, ठीक है, प्रोलेक्टिन हार्मोन का होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये महिलाओं के शरीर में दूध का निर्माण करता है, ठीक है, लंबे समय तक करता है। कितना लंबे समय तक करता है लिख लेंगे, लंबे समय तक करता है, ठीक है, लंबे समय तक करता है। तो इसे आप रफ करेंगे, आप सभी नोट कर लीजिए जल्दी से, नहीं नोट कर लिए होंगे। तो आप सभी ने क्या नोट किया प्यारे साथियों? तो इसे हम रफ करें। तो आप सभी ने क्या इसे नोट किया? हम इसे रफ कर दे रहे हैं प्यारे साथी, ठीक है, हम इसे रफ कर दे रहे हैं। मत कर ख्वाहिश किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है दुनिया इस जवानी की। प्यारे साथी आपको मेहनत करना है, लगन से एकदम लगे रहना है, और आते हैं अपने छठे हार्मोन्स पे, जिसे कहते हैं हम, इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? हम इसे GH या STH कहते हैं, जिसे GH STH कहते हैं। ये दोनों एक ही हार्मोन्स हैं। इसे कहते हैं वृद्धि हार्मोन्स, ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन्स, जो हमारे शरीर का ग्रोथ करता है वो यही हार्मोन्स है। जिससे हम जब छोटे से रहते हैं उसके बाद में धीरे 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 बड़े हो जाते हैं, तो इसी हार्मोन्स का कार्य होता है, ठीक है, इसी हार्मोन्स का कार्य होता है, ठीक है साथियों, इसी हार्मोन्स कार्य होते हैं, ठीक है, इसी हार्मोन्स के कार्य होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे वृद्धि हार्मोन्स लिख लीजिए, वृद्धि हार्मोन। इसे क्या कहते हैं साथियों? इसे कहते हैं वृद्धि हार्मोन्स। और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, इसके नाम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, इसे नोट कर लेना प्यारे साथियों। इसके कार्य क्या होते हैं बताएंगे, ये दोनों एक ही हैं प्यारे साथियों। इसके कार्य क्या होते हैं नोट कर लेंगे। इसके कार्य क्या होते हैं प्यारे साथियों? इसके कार्य होते हैं हड्डियों तथा मांसपेशियों में वृद्धि करना। क्या कार्य होते हैं इसके? जानते हैं प्यारे साथियों आप? हड्डियों तथा मांसपेशियों में वृद्धि करना, हड्डियों तथा मांसपेशियों में वृद्धि करना, हड्डियों तथा मांसपेशियों में वृद्धि करना प्यारे साथियों, ठीक है, हड्डियों तथा मांसपेशियों में वृद्धि करना, नोट कर लें। इसी वजह से तो इसे वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं प्यारे साथियों, नोट में लिख लीजिए ये। हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स, इसीलिए इसे वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन्स या वृद्धि हार्मोन।
ठीक है। और इससे जो है दो चीज और हो जाते हैं, इस हार्मोन्स के हमारे शरीर में अगर ज्यादा रहेगा, जैसे कम रहेगा तो जो है लोग बौनेपन में, जैसे जो छोटे लोग होते हैं, इसी अगर ये हार्मोन्स उनके अंदर कम रहता तभी ये छोटे लोग होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो उनकी लंबाई या हाइट कम होती है, ठीक है, उनके अंदर ग्रोथ कम होता है। तो जिन जिन भाइयों के अंदर या जिन लोगों के अंदर ग्रोथ कम हो तो समझ जाइए जीएच या एसटीएच हार्मोन्स उनके अंदर कम है, उनके अंदर कम है। और जिन भाइयों के अंदर ज्यादा हो जाता है, जैसे देखिए आप डिग्रेड खली हो गए हैं, ठीक है। डिग्रेड खली कैसे हो गए हैं आपने देखा ही है, इस पे हम डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आपको फोटो दिखा दें तो आप जानते हैं, जैसे बहुत ज्यादा लंबे चौड़े हो जाना, बहुत ज्यादा इतना ज्यादा विशाल शरीर हो जाना, तो वो हो जाता है इस हार्मोन्स के आते। ये हार्मोन्स अगर मीडियम साइज में है तो हम जैसे लोग, जैसे हम हैं आप हैं, ऐसे मतलब काफी लोग ऐसे होंगे, नहीं तो अगर कम होगा तो बौनापन, बहुत ज्यादा होगा डिग्रेड खली जैसे बन गए हैं वैसे हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो प्यारे साथियों हम आपको इतना बता दिए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिक और कम, इससे अधिक और कम से क्या होता है, अधिक मिस कम, अधिक और कम से क्या होता है प्यारे साथियों, अधिक और कम से क्या होता है, अधिक एंड कम में तो अतिकायकता हो जाता है, इसको अतिकायकता कहते हैं, जो अभी मैंने बताया नहीं, अति एकता, अतिकायकता, हाँ अतिकायकता हो जाता है, क्या हो जाता है प्यारे साथियों, अतिकायकता हो जाता है, अतिकायकता हो जाता है। और छोटा है तो मैंने बताया बौनापन, वो तो मैंने बताया वो भी बौनापन, मतलब कि जो छोटा छोटा रहेगा, तो आप इसे समझ ही गए होंगे, आप इसे बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, आप इसे बहुत ही अच्छे से समझे होंगे प्यारे साथियों, हम ऐसी आप सभी से उम्मीद करते हैं, ठीक है, ऐसी आप सभी से उम्मीद करते हैं। तो आप सभी बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, हमने आपसे ऐसी उम्मीद की है, हमने आपसे ऐसी उम्मीद की है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद में आप जैसे ही इसे नोट करते हैं हम चलते हैं अपने पश्च भाग पे, उसके बाद में वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद में हम बौनापन। तो ये बौनापन लिखा है, मतलब अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम ऊपर लिख दें बौनापन लिखा है नीचे, आपको ना दिख रहा हो तो शायद तक को बैठ के लिखना पड़ेगा। बौनापन, कम रहेगा तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, कम रहेगा तो हमारे अंदर बौनापन हो जाएगा पैसा क्यों, ठीक है। अगर ये हार्मोन्स कम है तो हमारे अंदर बौनापन हो जाएगा। तो आप सभी नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने पश्च भाग पे चलते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है साथियों, तो अब चलते हैं पश्च भाग पे, पश्च भाग, ठीक है, पश्च भाग पे आते हैं, ठीक है साथियों, पश्च भाग पे आते हैं। तो इसमें हमने क्या बताया था, एक ऑक्सीटॉक्सिन बताया था, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन बताया था, और दूसरा पहला क्या बताया था, एडीएच, एडीएच हमने क्या बताया था, एडीएच बताया था, एक ऑक्सीटोसिन बताया था, क्या बताया था, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सी ऑक्सीटोसिन बताया था, एक ऑक्सीटोसिन बताया था, एक बताया था एडीएच। तो ऑक्सीटोसिन ऐसे हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। तो प्यारे साथियों इसे नोट कर लेंगे, आप इसे नोट करेंगे, और इसे बताते हैं एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, जानते हो, इसे कहते हैं एंटी डाई, देखिए क्या क्या लिख रहे हैं,
हमने क्या बताया, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स, यूरेटिक हार्मोन्स क्या कहते हैं प्यारे साथियों इसे, यूरेटिक हार्मोन्स। कि मत रख तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है दुनिया इस जमाने की। प्यारे साथियों किसी और को पाने की तमन्ना मत रखिए, अगर पाने की तमन्ना किसी चीज की रखते हैं तो अपने सपने को साकार करने की तमन्ना रखिए, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने की तमन्ना रखिए, अपने माता पिता को ऊंची गद्दी पे ऊंची कुर्सियों पे बैठाने की तमन्ना रखिए। प्यारे साथियों आप मेहनत करिए, मेहनत करिए, हमारा तो कहना यही है प्यारे साथी कि आप मेहनत करिए, सब कुछ अपने आप किया जाता है। ये प्यार मोहब्बत त्यागो, ये प्यार मोहब्बत त्यागो, कामयाबी के पीछे भागो, तभी तो कुछ कर पाओगे प्यारे साथियों, तभी तो कुछ कर पाओगे। तो आइए बिना देरी किए हुए समझते हैं आगे, बिना देरी किए हुए समझते हैं आगे। तो इसे कहते हैं वेसोप्रोसीन, कहते हैं इसे क्या कहते हैं, वेसोप्रेसीन, सॉरी वेसोप्रोसीन, रुक जाइए बताते हैं, वेसोप्रोसीन कहते हैं किसे, एडीएस को, एडीएस को कहते हैं वेसोप्रोसीन कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों क्या कहते हैं, वेसोप्रोसीन, वेसोप्रोसीन कहते हैं, वेसोप्रोसीन कहते हैं। तो नोट कर लेंगे वेसोप्रेसीन, वेसोप्रेसीन, हाँ ये हटा दीजिए वेसोप्रेसीन, अब सही वेसोप्रेसीन कहते हैं। ठीक है साथियों क्या कहते हैं, वेसोप्रेसीन कहते हैं। इसके कार्य आइए बता देते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। नहीं कहेंगे इसके कार्य तो बताया ही नहीं, नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे इसके कार्य तो बताया ही नहीं। ठीक है तो इसके कार्य जो होते हैं, इसके कार्य होते हैं गुर्दे की जो वो होता है ना गुर्दा, ठीक है, गुर्दों की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। ठीक है गुर्दों की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है, लिख लेंगे क्या करता है ऐसा, क्या नहीं होता है, गुर्दों की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है, गुर्दों की क्रिया विधि को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। तो आपको साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। और एक काम और करता है, मूत्र का निर्माण करता है। ठीक है मूत्र का निर्माण कार्य करता है, ठीक है मूत्र का निर्माण कार्य करता है। कौन सा करता है, ये एडीएच, एडीएच क्या करता है, मूत्र निर्माण का कार्य करता है, मूत्र निर्माण का कार्य करता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, सेकंड लिखेंगे, मूत्र निर्माण का कार्य करता है, मूत्र निर्माण का कार्य करता है। वैसे तो क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, मूत्र निर्माण करना। ठीक है इसका कार्य ये भी होता है कि इसका कार्य ये होता है, ये मूत्र निर्माण करता है, ये मूत्र निर्माण करता है। तो आप सभी यहाँ तक नोट करेंगे, आप सभी यहाँ तक नोट करेंगे। उसके बाद में हम उस वाले चलते, क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है तो इसे हमको इतना रफ करना पड़ेगा, तो उस वाले चलने के लिए थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो उसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, इसे प्रेम का हार्मोन कहते हैं, बस समझ जाइए। इससे ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं। ऑक्सीटोसिन को कौन सा हार्मोन कहते हैं, तो आपको सिंपली बता दें, इसे प्रेम का हार्मोन कहते हैं। आपको इतना पूछेगा प्रेम का हार्मोन किसे कहते हैं या ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं, आपको बताना है प्रेम का हार्मोन। तो आप सब जानते ही होंगे, इतना इसमें लिख लेंगे, ज्यादा लिखना भी नहीं है इसमें। तो इसे हम ऐसे अंडरलाइन करते हुए अंदर, इसे प्रेम का हार्मोन कहते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। तो प्यारे साथियों ये कंप्लीट हो गया है। इसे क्या कहते हैं, प्रेम का हार्मोन कहते हैं। तो मैंने बताया ही प्यारे साथियों, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है दुनिया इस जमाने की। ठीक है कि हिम्मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है दुनिया इस जमाने की। और क्या बताएं प्यारे साथियों, लोग दिखावा के लिए तो करते हैं भंडारा भी है, लेकिन भूखे को सही से कोई खिलाता नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, तो प्यारे साथी आप सभी को मेहनत करना है। लोग दिखावा करते हैं, ठीक है लोग दिखावा करते हैं, रियलिटी में जो भूखे होते हैं उन्हें कोई नहीं खिलाता है।
ठीक है, बड़े बड़े भंडारों करने से, ऐसा करने से, भंडारा करते हैं हम, उससे कोई फायदा नहीं मिला। अगर भूखा तुम्हारे पास आया है, किसी को आपने भूखा देखा, उसे नहीं खिलाया, तो भंडारा करने से, ये बहुत ज्यादा वो करने से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है साथियों, ठीक है, वो करने से कोई मतलब नहीं होगा। तो प्यारे साथी, आप सभी यहाँ तक नोट कर लें और इसी पे हम अपने इसको विराम देते हैं। उसके बाद में अंतःस्त्रवी तंत्र आएंगे। ठीक है, अंतःस्त्रवी तंत्र जो हमारा थोड़ा सा बचा है, उसको जो है हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज सभी तो भाई 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, तो आज तो हमारी 14 तारीख है, कल हमारी 15 है, तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कहें तो अपनी वही पुरानी 2 लाइन सुनाते हैं कि जवाने भर में मिलते हैं आशिक कई, कि जवाने भर में मिलते हैं आशिक कई, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। कि जवाने भर में मिलते हैं आशिक कई, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सोने में सिमट कर नोटों में लिपट कर, इस सोने में सिमट कर नोटों में भी लिपट कर मरे हैं कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो प्यारे साथी, कई लोग बहुत ज्यादा पैसा हो जाने से, ऐसा वैसा हो जाने से कोई मतलब नहीं हो जाता, लेकिन जब हमें तिरंगा हमें मिलेगा अपना, ठीक है, आर्मी में जाएंगे, अगर हमें तिरंगा मिला, हमें शहीद भी हो गए, हमें तिरंगा मिला, तो हमें गर्व करना चाहिए। हमारे माता पिता को गर्व होगा, हमारे क्षेत्रवासियों को गर्व होगा, हमारे इस देश को हम पे गर्व होगा कि हमने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। प्यारे साथियों, तो आप सभी को इस प्यारे से सेक्शन में बने रहना है, पढ़ना है और 2027 में आर्मी के पेपर को एकदम अच्छे से फोड़ देना है। फोड़ देना, टीसीएस चाहे जैसे पेपर बनाए, लेकिन उसे फोड़ देना है प्यारे साथियों। तो हम आपको टीसीएस बेस्ड एकदम पूरा फुल नॉलेज दे रहे हैं, तो आप सभी को मन लगा के पढ़ना है प्यारे साथियों, मन लगा के मेहनत करना है, अपने माता पिता का सपना साकार करना है। इसी के साथ में हम अपने वाणी को विराम देते हैं प्यारे साथी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम। हम आपके अपने हरीश भाई।